क्या आपने कभी सोचा है कि चीन में मोर की फार्मिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि चीन ने अपने फार्म में लाखों मोरों को पालकर न सिर्फ प्रकृति से जुड़े रहकर व्यापार को एक नई दिशा दिखा दी है, बल्कि इसे उससे करोड़ों रुपए का भी मुनाफा हो रहा है। तो क्या है यह मोर फार्मिंग, कैसे चीन इसके जरिए दुनिया भर में मोर का पंख सप्लाई कर रहा है, इसके पीछे काले कारोबार का जानकारी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, अगर आप चीन के बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि मोर कैसे पाले जाते हैं, उनकी फार्मिंग टेक्निकें क्या हैं और कैसे इंडस्ट्री मनी मशीन बन चुकी है, तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सुनकर हैरान हो जाएंगे, आप लोगों को दिमाग की नस घूम जाएगी कि क्या ये चीन ऐसा कर सकता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्र पक्षी मोर यानी पीकॉक, जिसे हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि तेजी से घटते जंगलों के कारण मोर पूरी दुनिया से गायब होते जा रहे हैं और भारत भी यह दुर्लभ हो गया है, लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में मोरों को अपने बर्ड फार्म में रखा है। इन पक्षियों को व्यापार उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस समय चीन दुनिया भर में मोर और मोर के पंख सप्लाई कर रहा है, जिससे वो माला माल यानी करोड़पति बन चुका है। चीन क्या मोर को पिंजरे में बंद रखने की पीछे कोई काला मंसूबा है, या चीनी फैक्ट्रियों में पीकॉक फार्मिंग कैसे होती है? तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ की बात आती है तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है वहां से चीन की सोच शुरू होती है। जैसा कि चीन में सांपों की ब्रीडिंग, रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म निकली, अंडे बनाने की फैक्ट्रियां और कई एनिमल्स ब्रीडिंग फार्म मौजूद है। इतना ही नहीं, 1960 में चीन ने 100 करोड़ की गौरैया चिड़िया को मार दिया था, जिससे यह चिड़िया विपुल होने के कगार पर पहुंच गई थी। हाल ही में चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश को मारने के लिए छोड़ दिया है। अब वो चीन का एक सीक्रेट बिजनेस से पर्दा उठा है, अनकर पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हम बात कर रहे हैं पीकॉक की फार्मिंग की। आसान शब्दों में कहें तो मोरों को पकड़कर उन्हें कैद करना और फिर उनकी ब्रीडिंग करना। वाल यह आता है कि चीन के यह किसान पीकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं, तो इसके मुख्य 2 तरीके हैं। पहला, जिंदगी भर मोर पालना और उसके पंख बेचते रहना। दरअसल जंगल में रहते हुए एक पीकॉक 10 से लेकर 25 साल तक जिंदा रहता है। वही अगर उसको एक जगह पर उसका सेवा किया जाए और उसको रखा जाए, यानी बड़े से जगह पर उसको जाली लगा कर रखा जाए, तो वही उसका जीवन 40 साल तक हो जाता है। दोस्तों, इसको सिर्फ घर की सजावट में नहीं बल्कि धार्मिक जगहों पर भी इसका काफ़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक स्तर व्यापार मॉडल भी बन चुका है जो उन्हें आने वाली वर्ष में भी लाभकारी बना सकता है। दूसरा तरीका है मोर बेचना। जब मोर के चूजे का जन्म होता है तो उसके अगले 3 साल तक उसकी मां के साथ रहने दिया जाता है। फिर जब उसके सभी पंख आ जाते हैं तो उसको अपनी मां के साथ अलग कर दिया जाता है। इसी तरीके से मोर की फार्मिंग की जाती है चाइना में। आज वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान में देखा जाए तो अभी यहाँ पर मोर की तादाद बहुत ही कम हो चुकी है और वहाँ के पंख सप्लाई किए जाते हैं, बड़ी तादाद में उसको सप्लाई किए जाते हैं। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में भी ये सप्लाई आना चालू हो गई है। वैसे तो दोस्तों, मोर को चीन में खाया भी जाता है, वहाँ पर ये सब दुकानों में नहीं बिकता, लेकिन बहुत सारे शौकीन हैं जो कि मोर को खा भी जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लिए बता दें कि मोर की ज़्यादा दिन ज़िंदगी होने की वजह से इसको बहुत कम ही मारा जाता है, लेकिन जो शौकीन हैं इसको ख़रीद कर इसको मार देते हैं, यानी इसका मीट खा लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश और चीन ये 2 शहर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मोर की फार्मिंग कर रहे हैं, यानी मोर को यहाँ पर
पाल कर उनको बड़ा करके उनके पंखों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके पंखों को बाहर बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ के लोग पैसा काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। जैसे कि बारिश में मोर के पंख बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो ये लोगों का बिजनेस और भी नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मोर से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।